भाभी, मैं ये क्या नाटक देख रही हूँ। आपने तो मेरी माँ के बनाए नियमों को पूरी तरह तोड़ दिया है। मायके में बेटियों के ठाठ होते हैं। वो यहाँ आकर कपड़े बर्तनों से हाथ नहीं लगाती। रसोई तो बहुत दूर की बात है, और यहाँ तो मैं उल्टी गंगा बहते देख रही हूँ। भाभी, आपकी बहू ने आपकी फूल सी बच्ची को रसोई में झोंक दिया है। आप भूल गई हो तो याद दिला दूं, बेटियां मायके में काम नहीं करती। देख लो, संभल जाओ, बहू की लगाम खींच लो। कहीं ऐसा ना हो कल को खाट पकड़कर बैठी रहे और आपकी बेटी रोटियां पकाए, झाड़ू पोछा करे। कामिनी बुआ गुस्से में बोली। उन्होंने अपनी भतीजी मनीषा को बच्चे की मालिश और उसके कपड़े धोते देख लिया था। इसी बात पर हंगामा शुरू कर दिया, जबकि नीलम जी ने अपनी बहू के लिए मालिश वाली लगा रखी थी। मगर आज मनीषा अपनी खुशी से अपनी भतीजी की मालिश कर रही थी। नीलम जी के दो बच्चे हैं, मनीष और मनीषा। उन्होंने मनीष की शादी के 6 महीने बाद ही बेटी मनीषा की शादी कर दी। दोनों ननद भाभी लगभग एक ही उम्र के हैं। जल्द शादी होने के कारण मनीषा अपनी भाभी दीप्ति के साथ 6 महीने ही साथ रह पाई, मगर दोनों में दांत काटी दोस्ती हो गई। नीलम जी ने भी दोनों के बीच ऐसे मधुर संबंध बने रहें ऐसी कामना की, इसलिए बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं किया। जहाँ मनीषा सूट जीन्स टॉप पहनती थी, वहीं उन्होंने दीप्ति को भी इसकी पूरी छूट दी थी। बस वार त्योहार और किसी रिश्तेदार के सामने साड़ी पहनने की बात रखी, जिसे दीप्ति ने सहज स्वीकार किया, क्योंकि वो भी जानती थी कि घर की बहू की मर्यादा होती है। घर के अंदर वो कुछ भी पहने, पर बाहर निभाना पड़ता है। यहाँ तक कि जैसे मनीषा नौकरी करने लगी, नीलम जी ने दीप्ति को भी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। एक बार दीप्ति ने मना भी किया, मगर उस पर नीलम जी बोली, बेटा, हमारी सारी उम्र घर परिवार में निकल गई। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या मेरी बहू दोनों ही उम्र यही काम करते हुए निकालें। इसलिए मैंने मनीषा को भी आत्मनिर्भर होने के लिए सपोर्ट किया, और वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। बेटा, इतना पढ़ लिख कर घर में बैठना बेवकूफ़ी ही होती है। घर के काम तो चलते ही रहेंगे। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर तुम छुट्टी ले ही लोगी, इतना मुझे यकीन है। मुस्कुराते हुए जब नीलम जी ने कहा, तो दीप्ति अपनी सास के विचारों से बड़ी गर्वित हुई और कहा, मम्मी जी, मैं तो नौकरी करना चाहती थी, बस डर रही थी कि आप कहीं मना न कर दें। मगर आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माँ के हाथ से निकलकर मैं दूसरी माँ के सानिध्य में आ गई हूँ। इसी तरह सास बहू और ननंद में बहुत अच्छी सांठ-गांठ हो गई। मगर जहाँ इतना प्यार और अपनापन हो और सहयोग की भावना देखने को मिले, तो कई लोग इसे देखकर जल भुन जाते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि ऐसी एकता प्यार लोगों के बीच में बना रहे, बस आ जाते हैं फूट डालने। उन्हीं में से एक थी कामिनी जी, जो कि नीलम की बड़ी ननद थी। कुछ दिनों के लिए अपनी भाभी भाई साहब से मिलने और दीप्ति के नवजात शिशु को देखने उनके घर आई हुई है, और वहाँ मनीषा को दीप्ति बहू की सेवा करते देख बहुत नाराज है, और अपनी भाभी नीलम को ये बता रही है कि ननद का पद बहुत ऊंचा होता है, और वह इस तरह से मायके में आकर किसी की सेवा नहीं करती। तभी मनीषा कॉफ़ी लेकर बुआ और माँ के पास पड़े झूले में बैठ गई और बोली, माँ, मैंने अभी भाभी को लड्डू और दूध दे दिया है, और गुड़िया भी सो गई है। अच्छा सुनो माँ, आज भाभी का हलवा खाने का बहुत मन है। रात को भी उन्हें ठीक से खाना नहीं खाया। आप घी और मेवा निकाल दीजिए, मैं बना दूंगी। और दोपहर के खाने में हरी सब्जी तड़का लगाकर मूंग की दाल और गरम गरम रोटियां बना दूंगी। बिटिया, तुम इस घर की बेटी हो, चुपचाप अपनी कॉफ़ी पी। ये रसोई जच्चा बच्चा का खान पान की चिंता तू मत कर, समझी? कामनी बुआ आंख दिखाते हुए बोली। अरे बेटा, मैं करती हूँ ना नीलम जी, डरते हुए बेटी से बोली। मेरी प्यारी बुआ,
आपकी राजकुमारी अपने ससुराल में भी तो काम करती है ना। तो और माँ, आप ठंड के समय सुबह तो आपके हाथ पांव गठिया के कारण काम नहीं करते। रात का खाना आप बना देना, क्योंकि मैं मुन्नी को अपने पास रखूंगी। तब भाभी थोड़ा आराम कर लेंगी, क्योंकि वो रात भर तो उन्हें बहुत परेशान करती है। अपनी बेटी की बात सुन नीलम जी को अपनी बात समझाने का मौका मिल गया और वो बोली, अच्छा ही है मेरी बेटी के अंदर इस तरह की भावना नहीं है, और न ही मैंने ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश की कि बेटियां सेवा नहीं करती, मेवा खाती हैं बस। ननद के नाम पर डराकर इज्जत करवाने से अच्छा है एक ननद भाभी का रिश्ता सहेलियों जैसा हो जाए, तुम दोनों जैसा प्यार और सम्मान हो, न कि ओहदे की फर्क, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना न हो, पद का घमंड हो। क्योंकि जहाँ ये सब नहीं होता वहाँ मेरे घर की तरह रिश्तों की बगिया से घर परिवार महक सा जाता है, वरना जीवन भर घर की बहू को बेटियों से डरकर रहना पड़ता है। पता नहीं कब कौन सी बात पर हंगामा कर दे। जी आप बिल्कुल सही कहती हो, बेटियां मायके में काम नहीं करती, मगर मेरी तरह बहू बेटी में फ़र्क न किया जाए तो वे अपने रिश्तों में किसी को छोटा बड़ा भी नहीं समझती, सबको अपना समझती हैं। कामिनी जी को अपनी भाभी की बात समझते हुए देर न लगी कि भाभी की बातों का इशारा उनकी तरफ था। अरे छोड़ो तुम माँ बेटी, बहू के लिए मैं बनाऊंगी आटे गुड़ और दवाई की लापसी, बहुत फ़ायदा करेगी। देखना इतनी ताकत आ जाएगी कि जच्चा बच्चा को आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी। मगर बुआ तुम क्यों, कैसे बनाओगी? तुमने तो कभी रसोई की देहरी भी पार नहीं की मायके में। कॉफ़ी का एक घूंट लेकर मनीषा इतराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम भी मुझे ताने मारेगी? अपनी भतीजी के कान मरोड़ते हुए बोली कामनी। हुआ अपना शॉल संभालते हुए बोली। रसोई में पहुंची पीछे पीछे भाभी नीलम जी भी उनका हाथ बटाने लगी। दोनों ननद भाभी हंसी ठिठोली कर बहू के लिए हलवा बना रही थी, और उसकी भीनी भीनी खुशबू बाहर झूले पर कॉफ़ी पीती मनीषा के मन में समा रही थी। इतने बरसों बाद अपनी माँ और बुआ के बीच आई मधुरता को देख वो सोचने लगी, बड़ों ने पहले जो किया, जो नियम बनाए, उनका तो हम कुछ नहीं कर पाए, मगर आज हम नई पीढ़ी के बच्चों ने अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास लाकर बदलाव जरूर कर डाला। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके